कक्षा 11 के सभी छात्र ध्यान दें। अभी तक हमने आपको पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर और चौथे चैप्टर की वीडियो भेज दिए थे, लेकिन पाँचवें चैप्टर जो गैसीय नियम का चैप्टर है उससे संबंधित आपको वीडियो नहीं भेज पाए थे। आज हम आपको गैसीय नियम यानी द्रव और गैसीय अवस्था से संबंधित जो गैसीय नियम हैं उससे संबंधित आज महत्वपूर्ण जो नियम हैं उसकी वीडियो भेजने जा रहे हैं। नियम को समझकर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा के साथ साथ भविष्य में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसको गंभीरता से तैयार करने का कष्ट करिएगा। उन गैसीय नियमों में पहला नियम जो इम्पोर्टेंट नियम है वो है बायल का नियम। बायल का नियम है क्या? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन V उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P स्थिर ताप पर, या आप कह सकते हैं V इक्वल टू K/P जहाँ K स्थिरांक है, या आप कह सकते हैं PV बराबर K। यदि किसी गैस का दाब P1 और स्थिर ताप और दाब P1 पर आयतन V1 तथा दाब P2 पर आयतन V2 हो तो आप यूँ कह सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर K। तो इस तरह इस समीकरण की सहायता से हम कोई भी न्यूमेरिकल आपको परीक्षा में आता है उसमें दाब आयतन दिया रहे और दूसरी कंडीशन में दाब या आयतन में कोई दिया रहे तो उस कंडीशन में हम दाब या आयतन कैलकुलेट कर सकते हैं इस समीकरण का प्रयोग करके। यानी P1 V1 P2 V2 में तीन चीज़ें कोई अगर जानकारी में हो तो चौथी चीज़ हम इस समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बायल का नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन भी उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैथमेटिकली आप कह सकते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P स्थिर ताप पर, या V बराबर K/P। इससे आप कह सकते हैं क्रॉस गुणा कर देंगे PV बराबर K, जहाँ K एक नियतांक है। यदि किसी गैस का स्थिर ताप और दाब P1 पर आयतन V1 तथा दाब P2 पर आयतन V2 हो तो आप कह सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर K। इस तरह से अगर कोई प्रश्न आता है जिसमें P1 V1 या P2 V2 में से तीन किसी की वैल्यू मालूम हो तो चौथे की वैल्यू इस समीकरण P1 V1 बराबर P2 V2 के माध्यम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह का न्यूमेरिकल भी आपके परीक्षा में आता है। इसी तरह से दूसरा जो नियम आपका है यह है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम है क्या? चार्ल्स ने बताया था कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप कैपिटल T के समानुपाती होता है। यानी आप चार्ल्स के नियम को कह सकते हैं चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम स्थिर दाब पर, वहाँ ताप स्थिर था, यहाँ दाब स्थिर है। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का आयतन, निश्चित द्रव्यमान का आयतन भी उसके परम ताप T, उसके परम ताप T के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। ये चार्ल्स का नियम है। यानी यूँ आप कह सकते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर, या आप कह सकते हैं V बराबर K/T जहाँ K स्थिरांक है, जहाँ K स्थिरांक है। यदि स्थिर दाब तथा परम ताप T1 पर आयतन
पर आयतन V1 तथा T2 पर आयतन V2 हो तो इसके हिसाब से आप कह सकते हैं V/T बराबर K, या इससे हो जाएगा V1/T1 इक्वल टू V2/T2 बराबर K। ये चार्ल्स के नियम से संबंधित समीकरण आ गया। V1/T1 बराबर V2/T2 बराबर K। अगर आपको टेम्परेचर और आयतन यानी V1, T1, V2 और T2 में से किन्हीं तीन की जानकारी हो तो चौथे चीज़ की जानकारी आप इस समीकरण की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके चार्ल्स का नियम था। आपको बता दें कि इस बायल के नियम यानी PV बराबर K और चार्ल्स के नियम V/T बराबर K की सहायता से हम गैस समीकरण PV बराबर RT या आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT के सूत्र का निगमन भी कर लेते हैं। इसका निगमन भी हम आपको बाद में बताएंगे। इसके पहले जो गैसीय नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तीसरा नियम है वो है गैलुसाक का गैसीय नियम। गैलुसाक का गैसीय नियम क्या था? किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन पर दाब P उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। यानी गैलुसाक के गैसीय नियम को इस प्रकार आप कह सकते हैं। गैलुसाक का नियम, गैलुसाक का नियम क्या है? गैलुसाक का नियम है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है और आपके परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। गैलुसाक का नियम, गैलुसाक का नियम किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन दाब P पर परम ताप T के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। यानी आप कह सकते हैं P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T या P बराबर KT, जहाँ K स्थिरांक है। इस समीकरण की सहायता से आप कह सकते हैं P/T बराबर K, या यदि किसी गैस का परम ताप T पर दाब P1 और परम ताप T2 पर दाब P2 हो तो इससे आप कह सकते हैं P1/T1 बराबर P2/T2 बराबर K। इस समीकरण की सहायता से गैलुसाक नियम से प्राप्त इस समीकरण की सहायता से P1, P2, T1 और T2 में से कोई तीन चीज़ की जानकारी होने पर चौथी चीज़ की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का इस समीकरण पर आधारित सवाल भी आपके परीक्षा में आ सकता है। तो गैसीय नियम के अंतर्गत अभी तक आपने बायल का नियम, चार्ल्स का नियम और गैलुसाक के नियम को अभी आपने देखा, पढ़ा। इसी से संबंधित एक नियम और है जिसको कहते हैं आवागार्दो की परिकल्पना या एवोगैड्रो का नियम। आवागार्दो की परिकल्पना क्या है? आवागार्दो ने बताया था कि समान ताप और समान दाब की स्थिति में समान आयतन की गैसों में मोलों की संख्या समान होती है। मोलों की संख्या समान होती है, यानी आवागार्दो की परिकल्पना है। आवागार्दो की परिकल्पना देख लीजिए, एवोगैड्रो का नियम या आवागार्दो की परिकल्पना क्या है, इसके बारे में आप जान सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है आवागार्दो की परिकल्पना।
एवोगैड्रो का नियम, एवोगैड्रो का नियम या परिकल्पना है क्या? समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में, गैसों के समान आयतन में मोलों की संख्या समान होती है, मोलों की संख्या समान होती है। यानी अगर उनके मोलों की संख्या स्मॉल n1 और n2 हो तो आप कह सकते हैं n1 इक्वल टू n2, जहाँ n1 पहले गैस के मोल और n2 दूसरी गैस का मोल है, दूसरी गैस के मोल हैं। n1 इक्वल टू n2 हो जाएगा, या यूँ आप कह सकते हैं W1 अपान M1 इक्वल टू आ जाएगा W2 अपान M2, जहाँ W1 पहली गैस का भार, M1 उसका अणुभार, W2 दूसरी गैस का भार और M2 उसका अणुभार है। इस समीकरण की सहायता से भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। यानी WN1 गैस एक का भार, M1 गैस एक का अणुभार, W2 गैस 2 का भार और M2 गैस 2 का अणुभार है। तो इस तरह से आज आपने गैसीय नियम के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण गैसों के बारे में आपने आज पढ़ा। पहला बॉयल का नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसकी सहायता से आपने समीकरण प्राप्त कर लिया, PV बराबर K या P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर K। इसी तरह से दूसरा नियम था चार्ल्स का नियम, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन भी उसके परम ताप कैपिटल T के समानुपाती होता है। और इस गैस की चार्ल्स के नियम के आधार पर आपने समीकरण प्राप्त कर लिया, V1 अपान कैपिटल T1 इक्वल टू V2 अपान कैपिटल T2 बराबर K। तो ये समीकरण भी महत्वपूर्ण आपने प्राप्त कर लिया। तीसरा नियम आपने पढ़ा गैल्फैक का गैसीय नियम। इन्होंने बताया था किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यानी दाब P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परम ताप कैपिटल T। इसकी सहायता से आपने प्राप्त किया था P1 अपान कैपिटल T1 इक्वल टू P2 अपान कैपिटल T2 बराबर K। यह भी एक महत्वपूर्ण समीकरण आपने प्राप्त कर लिया था। चौथा गैसीय नियम के अंतर्गत आपने एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस पढ़ा, एवोगैड्रो का नियम पढ़ा। इन्होंने कहा था कि किसी भी गैस का निश्चित ताप और निश्चित दाब पर समान आयतन पर, निश्चित दाब और निश्चित ताप पर समान आयतन में गैसों में मोलों की संख्या समान होती है। यानी दो गैसें, अगर पहली गैस के मोलों की संख्या N1, दूसरे गैस की मोलों की संख्या N2 हो तो समान दाब, समान ताप और समान आयतन में N1 इक्वल टू हो जाएगा N2। चूँकि मोलों की संख्या कैलकुलेट करते हैं आप भार में अणुभार से भाग देकर। यदि पहली गैस का भार W1, अणुभार उसका M1, दूसरे गैस का भार W2 और अणुभार M2 हो तो आप यूँ कह सकते हैं W1 अपान M1 इक्वल टू W2 अपान M2 बराबर K। तो इन समीकरणों की सहायता से आप न्यूमेरिकल, महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपके परीक्षा में या तो ये नियम पूछे जाते हैं या फिर इन पर आधारित न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आज मैं चारों नियमों के बारे में आपसे चर्चा किया है। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है और आदर्श गैस समीकरण की स्थापना किस तरह से होती है, इस सब की चर्चा करेंगे। इन चारों नियमों को आप तैयार कर लेंगे तो आपको 11th की परीक्षा और आगे के क्लास में पढ़ने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इन चारों नियमों को आज तैयार करेंगे। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।